BSc पार्ट थर्ड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जजिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पशुओं का हम चुनाव कैसे करते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो पशुओं को जजिंग करने के लिए जैसे मेले में या जो पशु प्रतियोगिता होती है वहाँ पर पशुओं का चुनाव नस्लीय गुणों और स्वास्थ्य के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य की जांच पशु चिकित्सा द्वारा तथा उनके जो गुण हैं, जो ट्रेट हैं, उनका मूल्यांकन विभिन्न पशुओं के लिए जो स्कोर कार्ड है उसके द्वारा, स्कोर कार्ड द्वारा दुधारू पशु, मांस हेतु पशु और दोनों के लिए, मीट और दूध के लिए उनका चुनाव करते हैं। ये जो स्कोर कार्ड विधि है उसमें पशु के सभी लक्षणों का वर्णन होता है और उसमें उनको अंक देते हैं और निर्णायक गुणों का आकलन कर उनका जजमेंट करते हैं, चुनाव करते हैं। अब इसमें जो इवैल्यूएशन करने के लिए, जजिंग करने के लिए जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं वो है उसकी उपयोगिता के आधार पर हम उसके गुणों को वरीयता देंगे। स्कोर कार्ड का अच्छी तरह हम अध्ययन करें। पशु का मूल्यांकन स्तर पर धीरे धीरे 3 से 4 बार घुमाएं। सर्वप्रथम उसके गुणों और उसके अवगुणों, डीमेरिट्स पर ध्यान दें। तत्पश्चात एक एक गुण को परखना चाहिए। स्कोर कार्ड के आधार पर एक अंक का निरीक्षण कर अंक देते जाएं और सभी अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाएं। दो पशुओं का समान मूल्यांकन होने पर पशु के व्यवहार के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाए। अब ये जो टेबल है जैसा कि इसमें दिखाया गया, स्कोर कार्ड विधि से मिल्क एनिमल का मूल्यांकन, इसमें जो दिए गए हैं परफेक्ट स्कोर, जनरल अपीयरेंस के 20 नंबर है और जनरल अपीयरेंस में जैसे नस्लीय गुण, कद, आकार, प्रकार, रंग इत्यादि के 4 नंबर, आयु के अनुसार वृद्धि, शारीरिक बनावट साफ सुथरी और उसमें अनावश्यक मोटापा ना हो, सारे गुण हो। इसी तरह शारीरिक बनावट जैसे ट्रायंगल, यदि दूध के लिए तो उसकी दूध काल की अवधि अवश्य देखें। त्वचा नर्म, लचीली, बाल मुलायम, हड्डियां मजबूत और स्वस्थ 4 नंबर, चौकन्ना, सीधा, सरल वाक 2 नंबर। इस प्रकार ये 20 नंबर में से जजिंग करेंगे। और नेक्स्ट कंपोनेंट है हेड एंड नेक। सिर साफ सुथरा, मस्तिष्क आँखों के बीच चौड़ा, चेहरा साफ सुथरे आकार का मध्यम लंबाई वाला, मजल्स चौड़ा गीला मजबूत, होठ नथुने चौड़े और बड़े जबड़े मजबूत, आँखें नस्ल के अनुसार, आँखें चमकीली और बड़ी, सींग नस्ल और विशिष्ट साफ सुथरी, गिरवा लंबी सुगठित, सिर व गिरवा की संधि स्थल साफ सुथरा। 4 क्वार्टर, अगले पैर, कंधे व गिरवा के संधि स्थल का आधार चौड़ा, मांसपेशियों से भरा हुआ एक समान, टांगें सीधी मजबूत, अस्थियां सुंदर और पैर साफ सुथरे। ये फिर 4 क्वार्टर के 6 नंबर। अब है बॉडी, शरीर के हिसाब से शरीर में जो कंपोनेंट है उसके 15 नंबर हैं। जैसे चौड़ी छाती, अगली पैरों के बीच फैली हुई, कमर चौड़ी, बलिष्ठ, समतल व चर्बी मांस रहित और पसलियाँ लंबी व चौड़ी व लचीली, कोख गहरी और भरी हुई, नाभि नस्ल के अनुसार। तो इस प्रकार ये बॉडी के 15 नंबर है। 15 नंबर में से इन कंपोनेंट में जो कि दिखाया गया उस हिसाब से लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हिंड क्वार्टर, पिछले पैर। इसमें कुलास्थि चौड़ी व साफ, कूला लंबा चौड़ा संतुलित, पिन बोन चौड़ी व स्पष्ट, इसके 2 नंबर। पूंछ सुव्यवस्थित लंबी क्रमशः पतली होती हुई, अंत में गुच्छेदार वाली 2 नंबर। जांघ पतली लंबी किंतु गोलकार नहीं। पिछले पैर सीधे स्पष्ट अलग अलग अस्थियों में व्यवस्थित 2 नंबर। अब है नेक्स्ट है जो कि दुधारू पशुओं के लिए मेन है, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, इसके हैं 35 नंबर। ये स्तन ऊपर आगे और पीछे की ओर पूर्ण विकसित और सुस्पष्ट, सभी जो थन समान और सुगठित, जो चारों टीट्स हैं वो बैलेंस हो, बराबर हो और प्रॉपर रूप से हो, प्रॉपर शेप में हो। क्षमता व आकार में बड़े हो, इसके 7 नंबर। गुण नर्म मुलायम, गांठ व फाइब्रस युक्त टिश्यूज़ नहीं होना चाहिए। जो थन है उसमें नर्म होना चाहिए, मुलायम, गांठ नहीं होना चाहिए। स्तन की रक्त वाहिनियाँ उभरी हुई और शाखायुक्त, और जो टीट है वो समरूप, चौकोर व
सुसंगत होना चाहिए। जो मिल्क वेन है बड़ी शाखायुक्त और घुमावदार होनी चाहिए। मिल्क वेल बड़े आकार वाले और अनेक होने चाहिए। तो इस प्रकार ये 35 नंबर का हम उसके पशु के मेमोरी ग्लैंड का स्कोर कार्ड करेंगे। इस प्रकार हम टोटल 100 को हमने जो डिवाइड किया गया कंपोनेंट्स में, उस हिसाब से उसमें नंबर देकर उसमें जो नंबर हाईएस्ट होगा उस हिसाब से पशु का चुनाव करेंगे कि इसमें से 100 में से कितने अंक प्राप्त किए। तो ये 4 पशु रहेंगे, 4 में से आपने चुनाव किया ए बी सी डी, तो उसमें जो हायर रैंक वाला पशु है वो आप चुनाव करेंगे। अब जो शारीरिक अवस्था में स्कोर, अब जो शारीरिक अवस्था के लिए स्कोर के लिए मुख्य स्थान होते हैं पूंछ का, टेल हेड, पिनबोन, हुकबोन, जो स्केरल लिगामेंट और ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस ऑफ लूम्बर वर्टिब्रेट और जैसे थर्प। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम गाय की साइड में खड़े होकर पेल्विक एरिया का निरीक्षण करते हैं। पेल्विक एरिया यदि हुकबोन से लेकर थर्ड होते हुए पिनबोन तक जाती हुई रेखा वी संरचना बनाती है, और तथा पशु का स्कोर 3 अथवा 3 से कम है तो या यदि यू आकार का बनता है तो स्कोर 3.2 अथवा इससे भी अधिक है। तो इसमें हम जैसे पशु का मेनली शेप का नाम जैसे ट्रायंगल होना चाहिए, आगे से पतला पीछे से चौड़ा, और पिनबोन से लेकर हुकबोन तक की उसकी लंबाई नापते हैं, उसका कम वार देखते हैं, और जो हाई रैंक होता है उसके पशुओं का चुनाव करते हैं। ये जैसे कि इसमें दिखाया गया कि ये पशु जो खड़े हैं वो इसकी जो अवस्था है, इसमें एक नाम जैसे दिखाया गया कि कहाँ पे पिनबोन है, थर्ड क्या है, और लिगामेंट और इसका टेल, और इस प्रकार पशु की जो बनावट के हिसाब से पशुओं का हमने जो चुनाव किया। और ये शारीरिक अवस्था स्कोर ओवर नंबर 1, इसमें पशु अत्यंत कमज़ोर अवस्था में रहता है, और दूसरी अवस्था में थल पर गड्ढा होता है। इसी तरह तीसरी अवस्था में पूंछ के दोनों तरफ गड्ढों में भरा होता है। थर्ड में भी यू से आकार बड़ी रेखानुमा, और पांचवा पशु अत्यधिक मोटा होता है। ये पशुओं के विभिन्न शेप और साइज दिए गए हैं। अब जो दूध काल के विभिन्न स्तर हेतु आवश्यक शारीरिक अवस्था स्कोर, ब्याने के लिए तैयार गाय के लिए स्कोर 3.75 से 4.25 होना चाहिए। इसी तरह अर्ली लैक्टेशन स्कोर 3 से 3.5, मिड लैक्टेशन 3.5 और लेट लैक्टेशन 3.75, ड्राई पीरियड 3.75 से 4 to 5, इसमें वसा काल अधिक होती है। अतः अच्छा स्कोर होने पर आने वाले दूध काल में उत्पादन भी अधिक होगा। ड्राई काऊ स्कोर 3.75 से 4.25, इस काल में ऊर्जा की बचत अधिकतम होती है, और अच्छा स्कोर होने पर आने वाले समय पशु अधिक दूध देगा। इस प्रकार हम स्कोर कार्ड विधि के द्वारा दुधारू पशुओं, गाय, भैंस इत्यादि का चुनाव कर सकते हैं कि पशु हमारे लिए बिजनेस में प्रॉफिट के लिए योग्य है कि नहीं। इस प्रकार प्रदर्शनी, स्कोर कार्ड या कई मेले में पशुओं का चुनाव करने के लिए इस स्कोर कार्ड विधि द्वारा पशु का आसानी पूर्वक चुनाव किया जा सकता है। जब हम 4 पशु एक स्थान पर खड़े करते हैं तो उसको पशु को चुनाव में आसानी रहती है। धन्यवाद।